ज़्यादातर आदमी बुज़दिल मिलेंगे आपको, औरतें नहीं। बड़ा पहलवान कमज़ोर पहलवान से हिम्मत से नहीं लड़ा होता, और ज़्यादातर बुज़दिल बच्चे बुज़दिल माओं के बच्चे होते हैं। तो सब बुज़दिलों ने मिल के 1000 और बुज़दिल पैदा कर देते हैं, इस तरह परवान चढ़ते हैं। अच्छा, वैसे अभी आपने जो बात की कि हाथ से बुराई को पकड़ें, यहाँ पे तो इसका ये मतलब है कि कॉमन एक प्रैक्टिस है कि दूसरों को ब्लेम किया जाता है कि ये काम अगर गलत हो गया तो वो इसकी वजह से हो गया। अपना गिरेबान पकड़ना भी तो एक बहादुरी है कि आप इस बात को एक्सेप्ट करें कि भाई हाँ, यहाँ पे मेरा रोल कम मैंने प्ले किया। मैं तो फिर हम तो ऑपोजिट चल रहे हैं इस चीज़ के, बिलाशुबा, क्योंकि बुज़दिलों का काम होता है लोगों को ब्लेम करना। याद रखिएगा, बुज़दिली की एक सबसे पहली निशानी होती है कि वो ब्लेम लोगों को देता है, और बहादुरी की पहली निशानी होती है, ये पूरी हैयत नहीं है बहादुरी की, मगर ये निशानी है कि मैं ब्लेम नहीं करूँगा किसी को, किसी गलती का ब्लेम मैं खुद लूँगा, चाहे ख़रीद के लाना पड़े, मुझे पैसे देने पड़े कि कोई और ना ब्लेम हो जाए, मुझे ब्लेम कर। ये है असली बहादुरी की पहली अलामत। बहादुरी खाली यहीं तक महसूर मत कीजिएगा, इसके आगे भी अगले काफ़ी सारे कदम स्टेप्स हैं जो आपने लेने, एक एक करके बनती है, और आपका फिर किरदार जो तकमील तक पहुंचता है। अच्छा, वैसे एक और भी बात बड़ी ही कॉमन है हमारी सोसाइटी में कि अगर कोई शख्स, मतलब क्योंकि ओवरऑल तो ऐसी ही फील आ रही है कि ज़्यादातर लोग सोसाइटी में बुज़दिल ही होते हैं, तो एक शख्स जो बहादुरी का काम करता है, जैसे अगर कोई इवन चाइल्डहुड से ये बात है कि अगर कोई बच्चा सच बोल के आता है कहीं पे, तो घर में उसको कहा जाता है कि ये तो सच पुत्र है, मतलब तुम्हें किसने कहा था कि ये सच बोलो। या अगर किसी की सच बोलने की वजह से जॉब चली गई है तो उसको ये कहा जाएगा कि तुम्हें किसने कहा था कि ये सच बोलो, जब बाकी सब नहीं बोल रहे थे तो तुम भी चुप ही रहते। तो फिर यहाँ पे तो अप्रिसिएशन नहीं मिल रही बहादुरी की। तारीफ़ के लिए अगर आपने सच बोलना है तो अच्छी बात है, आप कि लोग ना ही बोलें, फिर तारीफ़ के लिए थोड़ी कोई सच बोलेगा। बहादुर बंदा तब सच बोलता रहेगा चाहे उसकी बुराई हो, चाहे पत्थर पड़ रहे हों। अगर आपने तारीफ़ के लिए ही करना है कि अप्रिसिएशन नहीं होती, तो फिर आपने बिना सही डाली नहीं ना बहादुरी की, हिम्मत की, करेज की। आपने तूफ़ानों के अंदर खड़ा रहने के लिए को बहादुरी कहते हैं। अगर मैंने सही काम करने पे तारीफ़ ही होनी है तो फिर मैंने क्या खाक बहादुरी की। और से समझें इस बात को कि अगर मैं कोई ठीक काम करता हूँ, दुनिया मेरी तारीफ़ करती है, तो ये बहादुरी का काम तो है ही नहीं कहीं से। बहादुरी तो टेस्ट ही तब होती है जब दुनिया पूरी की पूरी आपके अगेंस्ट हो जाए तो। और ये मैं स्पेशली यूथ को बता दूं, ये क्रेडिट हंगर टुवर्ड्स करेज, ये इतना रिडंडेंट पैराडॉक्सिकल कॉन्सेप्ट है कि मैं हिम्मत भी चाहूँ और लोगों की तारीफ़ भी चाह रहा हूँ। आपने क्या खाक हिम्मत चाहिए अगर आपको लोगों की तारीफ़ चाहिए थी? आप लोगों की मतलब बौछार, तनकीद की बौछार, तज़हीक की बौछार, गालियों की बौछार, पत्थरों की बौछार, गोलियों की बौछार, ये हिम्मत के पैरामीटर्स हैं कि जब हिम्मत तभी टेस्ट होगी जब लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो अगर आपको कसीदे ही चाहिए और वो पढ़ेंगे भी लोग, अगर कसीदे अप्रिसिएशन ही चाहिए, तो आपने तो बहुत आसान काम किया। फिर जिस काम में लोग साथ ना हो वहाँ पे हिम्मत वहाँ लगती है आके। जब लोग ही साथ खड़े हैं तो फिर क्या खाक हिम्मत की आपने। मेरे साथ तो पूरा जत्था है। ये तारीफ़ का पुजारी या भूखा आदमी बाहिम्मत नहीं हो सकता कभी भी। साहिल साहब, औरत तो अल्लाह ताला ने एक कमज़ोर सी और नाजुक सी मखलूक बनाई है, तो औरतें कैसे हिम्मत करें? लेकिन जिस्मानी तौर पे ना आदमी तो कवि होता है, और ज़्यादातर मखलूक जो है ना, आदमी औरत दोनों मिलाएंगे तो ज़्यादातर आदमी बुज़दिल मिलेंगे आपको, औरतें नहीं। ये याद रखिएगा, ये मसल की वजह से नहीं हिम्मत आती होती, साइज़ की वजह से हिम्मत नहीं, हिम्मत का कोई ताल्लुक नहीं। एक्चुअली हिम्मत ज़्यादा उसी के अंदर होती है जो अपेरेंटली वीकर होता है। ठीक है, हिम्मत की ज़रूरत ही तब पड़ती है जब ऑड्स आपके अगेंस्ट हो जाएं। मैं ही सबसे बड़ा माइटी पहलवान हूँ, तो मेरे तो ऑड्स ही मेरे साथ हैं, मुझे हिम्मत की क्या ज़रूरत है? मैं तो साइज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हिम्मत तब ट्रिगर होती है जब ऑड्स अगेंस्ट हों। कमज़ोर पहलवान बड़े पहलवान के साथ लड़ता है हिम्मत से। बड़ा पहलवान कमज़ोर पहलवान से हिम्मत से नहीं लड़ा होता। समझ गई बात? तो ये क्वेश्चन औरतों में भी लगाएं, आसान सी बात होगी ना। यहाँ पे सेंस समझ आ गया आपको? तो असल में हिम्मत अगर होनी चाहिए तो औरत में ही होनी चाहिए थी, जो कि है भी। बड़ी बड़ी बाहिम्मत औरतें हैं, ऐसा सा स्टेप लेती। अगर हिम्मत को आप फैक्टर, मतलब आपने ये अस्यूम कर लिया कि औरत तो कमज़ोर तो हिम्मत नहीं आ सकती, तो हिम्मत तो है ही कमज़ोर के लिए। बहादुर वो जो बड़े साइज़ का मस्कुलर माइटी मैन है, उसको हिम्मत की नहीं ज़रूरत होती। आपको ज़रूरत, सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी औरत को है। और अगर आपने हिम्मत ना इस्तेमाल की
और ये बहाना कर दिया कि मैं तो ही कमज़ोर, और ये कॉन्सेप्ट ही तोड़ दिया। फार्मूला बेसिक 2+2 की क्वेश्चन है, 1+1 = 2। हिम्मत किसको चाहिए? औरत को चाहिए, ठीक है। तो आपने अगर ये बहाना कर दिया कि जी हिम्मत जो है ना वो आदमी का काम है, तो फिर बुज़दिल बच्चे ही पैदा करेंगे आप लोग सारे। और ज़्यादातर बुज़दिल बच्चे बुज़दिल माओं के बच्चे होते हैं, याद रखिएगा। बुज़दिल माँ वो फियर डालती है बच्चे के अंदर, वो वाले मामलात को इतने फियरफुल अंदाज से हाई स्टेक्स बना के बताती है और जस्टिफाई करती है कि ये ना करेगा तो तेरी जान बच जाएगी, तो तू बिल्कुल कामयाब लौटा घर पे। ये हैं वो 2 नंबरियाँ, हज़ार साल की उम्रों की दुआएं करने वाली माएँ। इन्होंने पूरी पूरी कौम तबाह कर दी हमारी। सोचें तो सही, किस 1000 साल से क्या होता है? जान बचेगी तो 1000 साल। जान कैसे बचेगी? मैं उस मामले में पढ़ूंगा ही नहीं जहाँ पे जान का कोई रिस्क होगा। जब मैं पढ़ूंगा ही नहीं तो फिर माँ तारीफ़ करेगी, ठीक आया तू। 1000 साल ऐसे तो नहीं जिंदा रहेंगे ना आप। सो आप अगर बाहिम्मत औरत हैं तो बच्चे को आप हाई रिस्क एनवायरनमेंट के अंदर एक्सपोज करेंगे। बेटा दुनिया में ऐसे तो नहीं काम चलाएगा तू कि तू हर मौके पे, जब मौका आए कि तेरी हिम्मत टेस्ट हो गया, तेरा ईमान टेस्ट हो गया, तेरा इस्लाम टेस्ट हो गया, तेरा बेसिक जो फ़र्ज़ है वो टेस्ट हो जाए किसी भी मौके के ऊपर, और तू वहाँ से पतली गली से वापस निकल ले, तो ये इंसान पालेंगे हम। ये तो बीमारियाँ पाल रहे हैं ना हम। इन्हीं वजह से फिर 1 की बजाय 2, 2 की बजाय 200 हो जाते हैं, क्योंकि जस्टिफाई करते हैं ये नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ। सो सब बुज़दिलों ने मिल के 1000 और बुज़दिल पैदा कर देते हैं, इस तरह परवान चढ़ते हैं। सो मैंने आपसे कहा ना, जब अपनी बेटी की बारी आती है ना, तब हमें बाहिम्मत बंदा ही चाहिए होता है मोहल्ले में, कि जो पकड़ ले आके उस बंदे को कि जो दस्तराजी कर रहा है या कोई गलत काम कर रहा है। तो वही फार्मूला अपने ऊपर भी लगाएं कि यार मेरा बेटा पाया जाना चाहिए उधर, जब किसी के बच्ची को या किसी भी बच्चे को, किसी भी इंसान को कोई नुकसान की नौबत आए, मेरा बेटा क्यों नहीं उधर, वो बचाएगा जाके। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? मर जाएगा। मौत तो बिलीफ मॉडल में मारे तो अल्लाह ने मारना है, नहीं मरना तो नहीं मरना। भरे में कब्रिस्तान जो सेफ प्ले करते थे, 1000 साल की दुआओं के माएँ उनकी 1000 साल की दुआएं करती थी। करोड़ों लोग कब्रों में लेटे हुए इस वक्त कि नहीं हिम्मत नहीं करनी हमने, लोग बुराई नहीं रोकनी। क्या कर लिया उन्होंने? मारे गए ना वो भी। सो इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस इक्वेशन, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। एम्पैथी, बेसिक एम्पैथी भी आपके अंदर हो तो आपको पता होता है भाई हिम्मत तो मजबूरी है, शौक ना भी हो तो मजबूरी है कि मेरे बेटा और मेरी बेटी ही बा हिम्मत पर परवान चढ़े। वरना बुज़दिल जान बचाएगा तो क्या करेगा फिर हर बंदे के ताबे भी तो आएगा ना फिर जान बचाने के लिए, तो फिर भुगते ना। फिर टसवे किस बात के कि शोहर ऐसा है तो बाप ऐसा है तो भाई ऐसा है, तो ये फिर किस बात? आपने खुद हिम्मत की नहीं, लोगों को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? फिर लोगों को ब्लेम करने का हक सिर्फ बाहिम्मत लोगों को है। बंदा कैसे लोगों को ब्लेम करे? वो एंड हाउ डेयर ही ब्लेम एनीवन एल्स। आप अगर खुद नहीं शुजात दिखा रही ऐसे ख़वातीन कि मैं गलत नहीं होने दूंगी होते अपने, ठीक है, तो ये और ये कमज़ोरी के बहाने मेरे आगे वैसे भी नहीं चलते औरतों के। जब शौहर दूसरी शादी करने लगता है तब आपके अंदर हिम्मत आ जाती है। अजीब बात है, वो बाहर रिश्वत लेके आया फिर नहीं खा रहा है, तलाक हो गई, घर टूट जाएगा। अच्छा, दूसरी शादी पे भी तो तलाक होने पे घर तोड़े ना, फिर वहाँ पे वो वाला डर लेके आए ना, वहाँ पे घर तोड़ना वाला आसान हो जाता है। हिम्मत है आपके अंदर, मैं बता रहा हूँ, अपनी मतलब के सेक्टर में हिम्मत आ जाती है। बड़ी बड़ी मदर टेरेसा जाग आती है, ठीक है। जब आती है बात हक और बातिल की, तब अचानक औरत कार्ड प्ले करना आप लोगों ने, ऐसे तो नहीं होगा ना। ये तो 2 नंबरी तो पकड़ी जाएगी ना, छोटी सी सेंस भी हो तो।